इस समय वंदे भारत एक्सप्रेस राजाजी नेशनल पार्क के अंदर प्रवेश कर चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से आसपास का जंगल हरा भरा नजर आ रहा है। लेकिन रेलवे की अगर हम बात करते हैं तो रेलवे को यहाँ पर खास ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जो लोको पायलट्स हैं उनको अपनी पैनी निगाहें सीधा सीधा ट्रैक पे जमाए रखनी पड़ती हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी जानवर ट्रैक पर आ सकता है। और खास बात यह है कि राजाजी नेशनल पार्क जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो हाथियों के लिए है। हाथियों के कई ग्रुप यहाँ पर रहते हैं और हाथियों की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि वो सालों साल तक एक ही रास्ते से जाते हैं, जिनको हाथियों का कॉरिडोर कहा जाता है, हाथियों का गलियारा कहा जाता है। और ये जो हाथियों की स्मृति होती है या हम कह सकते हैं याददाश्त होती है, वो अपने आप में अलग होती है, डिफरेंट होती है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये होती है कि हाथियों में जो फैमिली पैटर्न है, जैसे हम इंसानों में होता है उसी तरीके की स्थिति उनमें भी होती है। वो अपने बच्चों का खास ख्याल रखते हैं। और यहाँ पर जब ट्रैक पर ट्रेन चल रही होती है तो बार बार हॉर्न दिया जाता है, कहीं ना कहीं सतर्क किया जाता है आसपास के जो जानवर हैं कि वो कहीं ट्रैक पर ना आ जाएं। और जब ट्रैक पर कोई जानवर दिखता है तो ट्रेन को रोकना ही होता है, ऐसा नहीं है कि रोकना नहीं है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह यह है कि जो जंगली जानवर हैं ये इलाका उनका है, ये इलाका हम इंसानों का नहीं है। तो जो जंगली जानवर हैं जब यहाँ से होकर गुजरते हैं, यहाँ देखिए एक दूसरी ट्रेन भी खड़ी है, यहाँ एक दूसरी ट्रेन खड़ी है, क्योंकि सामने से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन आ रही थी। और यहाँ मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड के लिए ये जो तोहफा दिया गया है रेल मंत्रालय की तरफ से, उसको हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक देखिए एक छोटा सा स्टेशन गुजर रहा है, कासरो जो है कहीं ना कहीं जंगल के अंदर ही है, तो जंगल के अंदर का ये स्टेशन। और यहाँ एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि जब इस ट्रेन की बात होती है तो कहीं ना कहीं सबसे सुस्त वंदे भारत कही जा रही है। सबसे सुस्त वंदे भारत कहने के पीछे जो वजह यही है कि एक बड़ा रास्ता इसका जंगल से होकर गुजरता है। तकरीबन 55 किलोमीटर का रास्ता इस तरीके के जंगलों से होकर गुजरता है, जिसमें जंगली जानवर हैं। और इस ट्रैक की अगर हम बात करें तो 3 कॉरिडोर हैं, जो हाथियों के कॉरिडोर जिनको कहा जाता है। आसपास का जोरदार जंगल देखिए, क्योंकि जंगलों की जब हम बात करते हैं तो इनको कहीं ना कहीं देहरादून और आसपास के इलाकों के लिए कहा जा सकता है कि ऑक्सीजन देते हैं, ये फेफड़े हैं आसपास के इलाकों के लिए। और उत्तराखंड की जब हम बात करते हैं तो उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसमें ढेर सारे जंगल हैं, यानी जंगल का जो क्षेत्रफल है अच्छा खासा है। अब देखिए जंगल के बीच से वंदे भारत अपनी शानदार यात्रा कर रही है, शानदार यात्रा है ये। और इस ट्रेन में खुद रेल मंत्री भी सवार हैं और यहाँ पर हम आपको ये पूरी जर्नी दिखाएंगे। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, कहीं जब यह ट्रैक देखिए छोटी छोटी नदियाँ भी हैं बीच में जिनके पुल हैं, क्योंकि जो जंगल होते हैं जंगलों में खासियत ये होती है बारिश होती रहती है। कई बार यहाँ से जो पानी के रास्ते हैं वो जगह जगह जंगली नाले बनाते हैं, तो उनके लिए भी रास्ता दिया जाता है। यहाँ देखिए किस तरीके से ट्रैक मुड़ रहा है और कहीं ना कहीं जो ग्रेडियंट है वो हम कह सकते हैं नीचे की तरफ है। धीरे धीरे करके यह रास्ता नीचे की तरफ जा रहा है, तो कहीं ऊंचा है तो कहीं नीचा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ये ट्रैक ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई सांप मुड़ रहा हो, इस तरीके का ट्रैक लग रहा है। तो बल खाता हुआ ट्रैक है ये। तो यहाँ पर देखिए फिर एक और मुड़ाव, फिर एकदम सीधा रास्ता। तो जंगल के अंदर से वंदे भारत का यह दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं और एक खास परमिशन के साथ आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि उद्घाटन यात्रा है। उद्घाटन यात्रा में जो यहाँ पर परमिशन दी गई है उसी के लिहाज से या उसी के हिसाब से हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि इस जंगल को जब आप देखेंगे तो जंगल कहीं ना कहीं एक अलग तरीके का एहसास देता है, अलग तरीके का एहसास देता है। हरे भरे जंगल हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं बता दूं, अगर पेड़ों की बात करें तो साल सागौन इस इलाके में बहुतायत में पाया जाता है। तो जंगल का दृश्य देखिए, वो भी वंदे भारत एक्सप्रेस की जर्नी से। और एक और चीज़ यहाँ पर
विशेष हो जाती है जब इस ट्रेन की हम बात करते हैं तो यह ट्रेन आनंद विहार यानी दिल्ली के आनंद विहार से देहरादून के बीच में चलनी है। तकरीबन 300 किलोमीटर का रास्ता है और इसमें अलग अलग स्टॉपेज दिए गए हैं, जहां पर सहारनपुर, हरिद्वार के साथ साथ यहाँ मेरठ, मुजफ्फरनगर, इन सारी जगहों पर स्टॉपेज दिए गए हैं। यहाँ हम आपको वो जर्नी दिखा रहे हैं और इसका अलग ही आनंद है, क्योंकि जब इस ट्रेन में आप सवार होंगे, बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं, आराम से आप बाहर का दृश्य देखिए। साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव क्लास की अगर हम बात करें तो एग्जीक्यूटिव क्लास में आप अपनी कुर्सी को घुमाकर 360 डिग्री घुमाकर देख सकते हैं आसपास के जंगलों को। और यहाँ पर एक और खास बात मैं आपको बता दूं, अगर इस ट्रैक पर कहीं भी हाथी आ जाए तो ट्रेन को रुकना ही है, हर हालत में रुकना है। तो यहाँ हम वो दृश्य देख रहे हैं। आसपास इस जंगल में हम कह सकते हैं वॉच टावर भी हैं, तो वॉच टावर भी हैं। साथ ही साथ इस नेशनल पार्क की अगर हम बात करें, हाथी तो हैं ही, साथ ही साथ इसमें टाइगर भी हैं। तो घना जंगल है, घने जंगल से देश की सबसे ज़्यादा रफ्तार वाली ट्रेन गुजर रही है, लेकिन इसको अपनी रफ्तार पर काबू रखना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ का जो ट्रैक है उसके लिए कॉशन है। 35 किलोमीटर का कॉशन है, जिसमें कभी ऊपर जाती है ये ट्रेन, कभी नीचे जाती है, यानी ऊंचाई नीचाई है। और जब दून वैली की हम बात करते हैं तो खास तरीके की घाटी होती है, जिसमें हम कह सकते हैं कि आसपास के जो शिवालिक रेंज है उनके बीच में ये घाटी है, इसको दून वैली बोलते हैं। तो देहरादून इसीलिए फेमस है, क्योंकि अब पास की अगर हम बात करें तो मसूरी को भी रास्ता जाता है, गंगोत्री को भी रास्ता जाता है और हरिद्वार के पास का ये इलाका है। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन।